जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है मून की। मून का मतलब हो गया मून एंड देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है इधर थोड़ा सा कंफ्यूज थे चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, कंफ्यूज़न, नेगेटिविटी। लेकिन जल्दी ही आपकी अवेकनिंग होने वाली है, मतलब जल्दी ही आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। 14 एंड 18 32 5 हेरोफेंट, स्पिरिचुअल हेरोफेंट। चलिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 18, 3, 2, 12। 2, 12 आपको दिख सकता है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, 10, 9, 5 एंड 9, तो 99 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है भाई। आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप अथॉरिटी में हैं, आप बहुत लेविश लाइफ स्टाइल जीते हैं एंड यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं। लेकिन इस टाइम पे आपका देखिए यहाँ पे इंट्यूशन हैंग्ड चल रही है, मतलब कि आपका नज़रिया या तो चीज़ों को लेके गलत हो सकता है, जो कि आपका नज़रिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी वजह से किसी सिचुएशन में आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है तो ऐसा दिख रहा है कि वो भी वर्क करने के, यस, वर्क करने के चांसेस हैं। वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके। 18, 3, 21 वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। टेबल टर्न हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी आ गई है एंड 18, 12 हो गया 30। 30 का मतलब 3। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से एज ए पनिशमेंट आपके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि बॉटम में हायरोफेंट की एनर्जी आई थी, मैंने अभी आपको बताया था, एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस हैं, मतलब आप लोग कपल हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर या तो आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचान नहीं पा रहे हैं, या तो फिर आप उनके साथ बैलेंस बना के नहीं चल रहे हैं, या फिर किसी वजह से आप लोगों का बैलेंस बिगड़ चुका है, जिस वजह से एज ए पनिशमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके इंट्यूशन को ब्लॉक किया जा रहा है। क्योंकि 20 की एनर्जी आ गई। 20 की एनर्जी जजमेंट की होती है, मतलब ईश्वर ने आपको या तो कई बार साइन दिए, सिग्नल दिए कि आप गलत कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें तो आप गलत कर रहे थे। अब ये चेक करना पड़ेगा कि आप गलत क्या कर रहे थे। वैसे ज़्यादातर मुझे अथॉरिटी देखिए 3 to 5 यहाँ पे भी हायरोफेंट हो गए। 5 कम्युनिकेशन में भी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। 3 to 5 एंड 2, 12 हो गया 14। 3 to 5 एंड 12 हो गया 17। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं। यस, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लोग इंट्यूशन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको कोई काम हो सकता है। लेकिन पनिशमेंट मुझे आपके लिए दिख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गलती तो आपसे हुई है। 14 एंड 18 हो गया 32। 32 का मतलब 5। ये भी हो गया यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड। भाई 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ओ माय गॉड। इसके बाद काफ़ी पेनफुल एनर्जी आ रही है ट्विन फ्लेम। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम की कंडीशन या तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है
एंड आप मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपकी वजह से पेन में है। आपने शायद इनको बिल्कुल ही किनारे कर दिया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि 10, 8, 18 किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। 10, 8, 18, 321। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल ये है कि अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली यही फील हो रहा है कि आपकी कंडीशन तो काफ़ी बेटर चल रही है, लेकिन जो आपका ट्विन फ्लेम है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट चल रही है, एंड उसी की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो ये रिफ्लेक्शन है, इस वजह से आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें आई हैं। मैं थोड़े से कार्ड भी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, थोड़े से कार्ड दीजिए मुझे। वर्कहोलिक, भाई देखिए कार्ड निकल आया। वर्कहोलिक की एनर्जी आ गई है। आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप, जैसे एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है वो बैलेंस की एनर्जी होती है, मदरली एनर्जी होती है। मदर का मतलब क्या होता है? जो सभी बच्चों पे इक्वल लव देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप प्योर वर्कोलिक हो रहे हैं, एंड आपने अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ, जिस भी लाइफ में आप कनेक्ट हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, वहाँ पे आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से एज ए पनिशमेंट आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन अब ये ओपन कर दी जाएगी, क्योंकि आपके पास अब गाइडेंस पहुंच गई है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यही होगा, एंड अगर आप फॉलो करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको साइड कर देती हूँ। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। ये देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल। 10 पेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं 10 to 12, लेकिन लटके हुए हैं, स्टक हैं, पनिश्ड हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप का मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपका जो बिज़नेस है, जॉब है, जो भी कर रहे हैं आप, जिस भी चीज़ में आप एंटरप्रेन्योर हैं, वो चीज़ आपकी स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। एंड आगे ना बढ़ने का रीज़न ये है कि आप लोग मनी माइंडेड या वर्कोलिक हो गए हैं, मतलब बैलेंस नहीं कर रहे हैं, एंड बैलेंस ना करने का पनिशमेंट आपको मिल रहा है। क्योंकि एम्प्रेस को बैलेंस करना ही होता है। आप एम्प्रेस होते ही तब हैं जब आप बैलेंस करना सीख जाते हैं। यस, क्योंकि आपके पार्टनर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल दिख रही है, एंड यहाँ पे भी देखिए, ये भी आपके पार्टनर की ही हालत है, डिप्रेशन। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम पेन में इतना रहेगा तो आपको खुश नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम है। क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए ज़रा इनकी हालत, ये हालत है इनकी, खून के आंसू रो रहे हैं। तो भाई ऐसे कैसे? एक बंदा अगर पेन में है एंड आप फोकस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी चीज़ पे, सिर्फ आप मनी माइंडेड हो गए हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। ओके, हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ कप का कार्ड, मतलब आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। 9 ऑफ कप से देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये है कि आपकी हेल्थ तो बढ़िया रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक इमोशनल वे में आप इनकम्प्लीट हैं। जब तक आपका पार्टनर आपको मिल नहीं जाता, तब तक आप इनकम्प्लीट ही रहेंगे। यस, इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी है। मतलब क्या है कि आप जो हैं, नेगेटिविटी आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ये जो स्टकनेस दिखाई पड़ रही है 2 टाइम, एंड ये यहाँ पे आपकी जो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, ये सारी जो सिम्टम है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आपके ऊपर आ रही है। 10, 9, 19। हेल्थ तो आपकी बढ़िया रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्कोहलिक नहीं, आपको इमोशनली बैलेंस होना है, उस दिन से आपके जो ये फाइनेंसेस लटके हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। फाइनेंसेस में अगर कोई लॉस हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड निकालते हैं थोड़े से। यूनिवर्स कार्ड दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स।
बहुत ही स्लो कार्ड है आपके पार्टनर का, देखिए स्लोइंग डाउन, मूवमेंट टू मूवमेंट, किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है जो इन पर नज़र रखता है, जिस वजह से ये बहुत ही स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यस, मे भी आपके पार्टनर उनकी बात मान के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनकी एनर्जी में एक फियर है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर को जैसे थर्ड पार्टी भड़का देती है कि आप तो अथॉरिटी में हैं, आपके पास तो पावर है, एंड उनको दिखता भी है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हैं, आपका तो पूरा फोकस अपने काम पे है, आप ग्रीडी हो गए हैं, आपको मनी माइंडेड हो गए हैं, आपको तो कोई रिच पर्सन चाहिए, इस तरह की एनर्जी। हालांकि आपके पार्टनर खुद किंग हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप दिन भर अपने काम को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, आपका फुल फोकस अपने काम पे रहता है, तो जब आप अपने पार्टनर को अटेंशन देंगे ही नहीं, तो उनको तो ऐसा फील होगा ना कि थर्ड पार्टी जो कह रही है वही सही है, एंड इसी वजह से ये डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस हो जाते हैं तो इनको फिर ऐसा फील होता है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है, आएंगे तो आप ही के पास, छोड़ सकते नहीं, तो इस वजह से ये आपकी तरफ धीमे धीमे करके बढ़ने लगते हैं, 5 to 7 इल्यूज़न में आकर के, कि पता नहीं जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर गए तो ऐसा ना हो कि वो मुझे नो बोल दे, या उसकी एक्सपेक्टेशन मुझसे डिफरेंट हो। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यस, देखिए वही चीज़ आ गई है, 9 to 11, 11 11, जस्टिस के लिए आपके पार्टनर दुखी हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ गलत हो रहा है, आप इनके साथ गलत कर रहे हैं। 11 and 10 हो गया 21, 21 का मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये चाहते हैं कि आपकी एनर्जी रिवर्स हो जाए, मतलब कि इनके अंदर ये एनर्जी आ रही है कि अगर ये पैसा आपको इनसे दूर कर रहा है तो आपकी लाइफ से पैसा निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे 21 आ गया, तो 21 का मतलब 3, 3 to 5, 5 का मतलब हायरोफेंट, तभी आपके हायरोफेंट बन पाएंगे, तभी इनके साथ आपका यूनियन हो पाएगा। मतलब ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है कि ये पैसा जो है ये आप लोगों को एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो पैसे को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर आपकी मतलब आपकी विशेज़ इतनी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं, तो आपके पार्टनर की भी हैं, तो वही चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, इसी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ओके, एंड ये बिल्कुल भी कोई ऐसा गलत काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है, मॉरलिटी का सहारा ले रहे हैं, मतलब कि जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने इतना इंतज़ार किया है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ गलत हो रहा है, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप जो है एक तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एंड आपके पार्टनर अपने आप को पनिश फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो सच्चा प्यार किया है, लेकिन मेरा पार्टनर मुझ पर फोकस ही नहीं कर रहा है, उसे सिर्फ पैसे से लव है, उसे मुझसे लव नहीं है, तो ईश्वर उसका पैसा ख़त्म कर दो जिससे उसे मुझसे लव हो जाए। तो है तो ये प्यार की ही फॉर्म, एंड बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी है, क्योंकि लवर्स ट्विन फ्लेम में इंटेंसिटी होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ ठीक कर लीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जय माता दी।